वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर। हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें हमने यूनिट के बारे में पढ़ा, उसके बाद फंडामेंटल जैसे आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, उस सब के बारे में समझा, संपूरक राशि के बारे में समझा। उससे आगे हम एसआई यूनिट के बारे में भी समझे थे और एसआई यूनिट के बाद हम लोग एसआई उपसर्ग के बारे में समझते हैं। अब समझते हैं एसआई उपसर्ग की ज़रूरत क्यों पड़ा। ज़रूरत इसलिए पड़ा जैसे आप मान लीजिए कि ये बुक है, इस बुक का अगर मोटाई नापना है तो आप इसको मीटर में नहीं नाप सकते। अगर मीटर में नापे, मीटर बहुत बड़ा स्केल होता है, तो उसके लिए क्या है कि जैसे आप इस पन्ने की मोटाई को नापना है तो ऐसा नहीं है कि आप क्या जो मीटर में मापिएगा, इसके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके मेजरमेंट के लिए भी होना चाहिए। छोटा से छोटा चीज़ मापने के लिए भी कुछ यूनिट होना चाहिए। उसी के संदर्भ में एसआई उपसर्ग है। तो एसआई उपसर्ग तो आप बहुत सा वीडियो देखेंगे तो एसआई उपसर्ग समझेंगे, लेकिन आप उससे पहले आप एक कहानी सुनाना चाहते हैं, सुनिएगा। हम सुना रहे हैं एक रियल लाइफ के बारे में, मतलब या गांव के ही परिप्रेक्ष्य में समझिएगा। मिली नाम की एक लड़की थी। उसके माँ, जब मिली बड़ी हुई तो उसके माँ बाप ने सोचा कि उनका शादी कर दें, मिली का शादी कर दें। तो शादी के लिए तो आप जानते हैं कि अभी दहेज प्रथा का बहुत सारा यूज है कि दहेज देता है तब लोग को शादी करती है लड़की, शादी होती है लड़की की। इसलिए उनके पापा सोचे दहेज देंगे। तो दहेज में वो क्या सोचे कि जो एक छोटा सा गाड़ी, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा गाड़ी। छोटा गाड़ी कौन आता है, देखेंगे नैनो कार छोटा गाड़ी आता है, नैनो आता है। तो माइक्रो गाड़ी मतलब छोटा सा कार नैनो देते, नैनो दिए। और जब नैनो वो कार दिए शादी में, तो लड़की को लगा कि मेरे पापा बहुत, कार का दाम 3-4 लाख रुपया जितना भी हो, जो उस हिसाब से वो दिए। तो लड़की को लगा कि मेरे पापा तो बहुत कष्ट से दिए हैं, रुकिए इस लड़का को हम कुछ छकाते हैं। तो वो क्या की, जो 2-3 दिन गई शादी के बाद, वो सोची कि अब क्या करें। तो उसको, लड़का को सबक सिखाने के लिए वो गई और बोली कि जैसे शादी होती है तो बहुत सारा ड्रेस मिलता है, साड़ी उड़ी मिलता है। तो वो बोली कि जाइए और मेरे साड़ी में पीको करा के ला दीजिए। तो वो पीको कराने गया। तो वो जोश में था, नया शादी हुआ, जोश में था, वो गया पीको कराने। तो पीको कराने गया तो वो जोश में था, तो वो देखा नहीं, साड़ी इधर से पीको कराना तो उधर करा दिया, फेंट फाट के करा दिया और चले आया। तो चले आया तो उसकी पत्नी देखी तो अरे गुस्सा हो गई। मिली जो थी वो गुस्सा हो गई कि यार ये कैसे करा दिया, आप ऐसे नहीं कराना था, सिस्टमेटिक ढंग से इधर कराना था। तो वो गुस्सा से क्या गई, ऑटो पकड़ने लगी, छोड़ दी कार को, ऑटो में पकड़ने चले गई, भागना चाहे। तो फिर उसको संभाला और रोका। तो हमने यह कहानी इसलिए सुनाया कि जैसे देखिए, पहले क्या था, मिली, उसके बाद उसको क्या मिला, छोटा सा गाड़ी, माइक्रो, नैनो गाड़ी छोटा, उसके बाद पीको कराने गया। उसके बाद वो फेमटो क्या किया, फेट फाट के काम किया, इधर से उधर कर दिया। उसके बाद क्या किया, वो जो ऑटो से भाग रही थी तो उसको मनाया, क्या है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो। हमें लगता है कि याद रहेगा। तो ये आप समझे। अब क्या हुआ, इतनी कहानी के बाद वो गया, तब जो नाराज हो गए थे तब उसको मनाना था, वो मनाने के लिए गया। तो मनाने के लिए वो करता क्या, तो वो बोले कि जैसे कुछ दिन के बाद बोला कि चलो आज बाज़ार घूमने चलते हैं। तो बाज़ार घुमाने के लिए गया। तो बाज़ार घुमाने के लिए गया तो जोश में था, बोला आज तो खुशी है। तो वो गया बाज़ार में, बोला क्या, चलो कुछ लेना भी है। तो बोली कि हाँ लेना है। तो बोली क्या, हमको मान लीजिए कि वो बोली कि 1 किलो हमको मैगी चाहिए। तो मैगी नाम सुना तो उस लड़का के मन में कि मैगी लेके क्या करेगी, इतना महंगा है मैगी, और मैगी लेके करिए करे। तो उसके मन में मतलब उधर उधर करने लगा, जिग करने लगा, क्या यार मतलब नहीं लो, जिग करने लगा। तो फिर वो तो बोली कि नहीं खरीद दीजिए हमको। तो वो फिर खरीदने के लिए बोल रहा था। तो वो तब लड़का टेढ़ा होने लगा, मतलब कुछ मतलब वो चाहा कि साइड हो जाए, टेढ़ा होने लगा। वो चाह रहा था कि नहीं खरीदे। तो फिर नहीं खरीदे तो वो ज़बरदस्ती खरीदवाना चाह रही थी। तो फिर वो गुस्सा से, वो अंदर वो गुस्सा चढ़ रहा था लड़का को, अब करे तो करे क्या। गुस्सा जब चढ़ा तो उसका सांस बहुत जोर से लेने लगा गुस्सा से। तो उसका पेट फूलने लगा। तो वो देखती थी, जब लड़की देख रही थी तो लड़की को भी गुस्सा आ गया। वो गई और एक एक्स्ट्रा ब्लेड आता है, वो एक्स्ट्रा ब्लेड लेके वो दौड़ी उसके तरफ। तो वो लड़का भाग गया। तो मतलब एक बस ये कहानी के तौर पे आपको समझाने के लिए हम कहानी बोले। तो क्या हुआ, जो क्या बोली, पहले वो किलो के यूज हुआ, किलो, मेगा, जीगा, जिग करने लगा, टेढ़ा हो गया। उसके बाद पेट फूल गया। उसके बाद क्या, एक्सा। बस इसको आप समझाने के लिए ये कहानी सुनाए थे। अगर ऐसा नहीं है कि किसी रियल लाइफ में है, बस आपको कहानी सुनाए बस इस समझाने के लिए। तो आप समझते हैं क्या कैसे होता है। जैसे अब मिली, क्या आपको बताया पहले, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, ये है। अब देखिए, अब ये माइनस में होगा या प्लस में, पावर जो होगा ये माइनस में होगा या प्लस में, वो भी समझते हैं। तो पहले देखिए, पहले ये याद करना है
तीन का पहाड़ा याद कर लेंगे। पहले मिली में होगा 3, पावर होगा, फिर 6 होगा, 3 6 9 12 15 18, ये हो जाएगा। तीन का पहाड़ा पड़ेगा, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, ये लिख लिए। अब 10 का पावर है, माइनस में है, तो क्या सुनते हैं कि लोग शादी करके फंस गए, क्या मतलब, क्या उसको मतलब डिमोशन में जाने लगा, खर्च होने लगा, तो वो क्या माइनस में जा रहा है। तो इससे याद करिए कि मिली की शादी हुई तो उस समय से डिमोशन जाना स्टार्ट हुआ। तो ये 3 से 18 तक गया डिमोशन में। तो 10 का पावर 3, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9, 10 का पावर 12, 10 का पावर 15, 10 का पावर 18, यहाँ तक गया, ये समझ लिए। अब क्या हुआ, जो बाजार कब कोई जाता है, जब उसके पास कैपिटल रहता है, पूंजी रहता है, तब ना जाता है। तो वो जब जाएगा, जेबी में रुपया रहता है, लोग जाता है पूरे ताव से, मतलब पूरा अपने जोश में जाता है। तो वही प्लस में रहता है तब ना, इसमें प्लस में भी बस 3 6 9 12 18, 3 का पहाड़ा पड़ेगा 18 तक, बस वही है। बाकी उसमें पावर प्लस में इधर आ जाएगा, किलो जब से चर्चा होगा तो प्लस में आ जाएगा। आप समझते हैं इसका संकेत क्या होता है। इसमें संकेत जैसे मिली का संकेत छोटा m, माइक्रो का संकेत क्या है म्यू, और नैनो का छोटा n, पिको का छोटा p, फेम्टो का छोटा f, एटो का ए हो जाएगा स्मॉल ए। अब देखिए, अब ये इसका किलो का हो जाएगा क्या स्मॉल के, उसके बाद इसका कैपिटल एम, मेगा का और जिगा का कैपिटल जी, टेरा का कैपिटल टी, और पेटा का कैपिटल पी, और एक्सा का कैपिटल ई। तो हमें लगता है कि ये आपको अब याद रहेगा इस कहानी के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।